हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ में जो भी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, बताएंगे आपको प्रश्न संख्या 10, लेकिन इसमें रिवाइज करने के लिए आपको 20 क्वेश्चन देंगे, जिसको अगर बना लेते हैं तो इसी टाइप का सारा मैथ रहेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं फुल, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, स्टार्ट नहीं किया था, अरे गधा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, तो डॉट 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 मतलब यहाँ पर क्या भराएगा जिसके बाद 1 हो जाएगा। तो देखिए आप समझिए, tan 1 डिग्री और इंटू tan, इसका मतलब इंटू होता है। ठीक है, tan 2 डिग्री और इंटू tan 3 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या गुना करेंगे, तो देखिए tan 89 है ना, यानी इसका 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 89 के साथ, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर ठीक है, और इसके बाद इसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, इसका रिलेशन है दिया हुआ है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा, और इंटू tan 87, 80 इक्वल टू 1। अब इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको क्वेश्चन अधूरा था, अभी क्या हो गया पूरा। अब इसमें LHS से चलेंगे, किससे चलेंगे, LHS है ना। चलिए अब यहाँ पर tan, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर लिखते हैं, tan 90 माइनस कितना लिखेंगे बाबू कि 1 आ जाएगा, तो 89। नहीं समझे, मतलब कितना घटाएंगे 90 में से कि 1 आ जाएगा, 89 घटाएंगे। चलिए इंटू tan 90 में से क्या घटाएंगे कि 2 आ जाएगा, 88, 80, और 90 में से क्या घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, 87। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप जैसे वैसा ही लिख दीजिए, tan 88 और tan 87 और tan 80, इसमें देखिए छूट गया tan 89। अब यहाँ पर लिख देते हैं tan 89। इतना जब लिखे बाबू, अब इसका रिलेशन बनाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, रिलेशन। हम फार्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है। उसी तरह से यहाँ tan 90 माइनस 89 तो क्या हो जाएगा, cot 9, क्या हो जाएगा, cot 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, tan 90 माइनस 89 तो कितना हो गया, cot 89। tan 90 माइनस 88 तो कितना हो जाएगा, cot 88। कोई दिक्कत। और tan 90 माइनस 87 तो क्या हो जाएगा, cot 87। इंटू tan 88, tan 88 इंटू tan 87 इंटू tan 89। कोई दिक्कत। अब रिलेशन इसमें कौन बनेगा, तो देखो 89 को 89 के साथ लिखेंगे, 89 को 89 के साथ, 87 को 87 के साथ, 88 को 88 के साथ। क्यों, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, tan 88 गुना tan, सॉरी cot 88, cot बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, आप फार्मूला ई पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो बताइए जब दोनों का थीटा सेम होगा तो कितना मान आता है, 1। कितना आता है, तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा बाबू, आपको अगर लिखे तो cot, या पहले लिख लेते हैं tan, कोई दिक्कत, tan 89 इंटू cot 89। कोई दिक्कत, इतना रिलेशन बन गया। अब फिर tan 88 इंटू cot, tan 88 इंटू cot 88। अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत। चलिए इसमें दो फार्मूला का इस्तेमाल किए, इंटू tan क्या लिखेंगे, 87 इंटू cot 87, cot 87। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर ई दोनों को देखे डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों को गुना करने पर कितना होगा, ई दोनों को देखे बाबू तो गुना करने पर कितना होगा, ई दोनों को देखे बाबू तो गुना करने पर कितना होगा। चलिए क्योंकि फार्मूला होता है tan 89 गुना cot 89 कितना हो जाएगा, अगर दोनों का थीटा सेम हो तब 1 गुना 1 कितना, हमको लाना क्या था, RHS प्रूव्ड हुआ। इसको ऐसे एग्जाम में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इसके बाद लिखेंगे RHS, ताकि मास्टर साहब को एकदम चश्मा से दूरिये से दिख जाए कि यही आंसर है, क्या बन जाएगा, बोर्ड में बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
छोड़ दिए, रहने दीजिए उसको, हम बोलेंगे तो छोड़ दिए, रहने दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। कै नंबर बाबू? इसका तो मान निकालना है, इसका एलएचएस से चलने नहीं। क्या कह रहा है? मान निकाले। क्या कह रहा है? मान निकाले। सबसे पहले आप जानिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। क्या पता होना चाहिए? मान। क्या पता होना चाहिए? मान। तो हम आपको बताए थे कि इस तरह से कई कॉलम बनाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। एगो बना लेते हैं साइन कॉस के लिए। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ पर हो गया आपका थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। इसके बाद इसमें हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा? खाली हम साइन याद रखेंगे, इसी से सब बना लेंगे। खाली हमको याद कुछ ही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली साइन याद करेंगे। अगर सब याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो बहुत खराब बात नहीं है, फिर भी अच्छे। टैन हो जाएगा, फिर कौची हो जाएगा? कॉट। क्या हो जाएगा? और फिर कॉट के बाद क्या हो जाएगा? कौसेक। क्या हो जाएगा? और कौसेक के बाद क्या हो जाएगा? सेक। क्या हो जाएगा? ये आपका मान है। इसको अगर याद रखते हैं तो 10 नंबर आपका झोली में। 10 नंबर, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है पूछता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। 1 है ना। tan 60 का मान √3 होता है। चलिए तो बताइए, आपको 5 उंगली है ना? 5 उंगली है ना? तो हम गिनती आता है गिने ले। गिनती कितना से गिनेंगे? हैं? 1 से नहीं गिनेंगे। कितना से गिनेंगे? 0 से। कितना गिनेंगे? 0 से कई तक? 0 से 5 को गिनना है तो 0 से 5 तक गिनाएगा। 4 तक। कितना तक? तो आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। और सब में कितना भागा देंगे? 4 से। कितना से? सब में कितना भागा देंगे? सब में कितना भागा देंगे? सब में कितना भागा देंगे? और सब पर अंडर रूट चढ़ाएंगे। सब पर, चलिए सब पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। सब पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिए। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 1 का वर्गमूल कितना होता है? यानी 90 डिग्री का मान कितना आएगा? चलिए अब बताइए, √3 वर्ग निकलेगा तो √3 तो रूटे में रह जाएगा बाबू। और 4 का कितना हो जाएगा? बता बउआ। 2 तो काटो, दो दूनी, तो बता 1 हो गया बटा √2 होगा कि नहीं होगा? 1 का वर्गमूल निकल गया, लेकिन √2 का निकलेगा तो 1 बटा √2। 1 बटा, अब बता इसमें काटो तो हो जाएगा बाबू, काटना नहीं है। 1 का वर्ग कटेगा, कहाँ से कटेगा? तो 1 का वर्गमूल कितना? और 4 का कितना हो जाएगा? 2। और 0 का बताओ, 4 से भागा 0 में 0। चलिए एगो मान निकल गया, इसी से पूरा मान बना लेंगे। अब इसी से पूरा मान। अब बताओ, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इधर से चलेंगे। किधर से? 1 पर 1 फ्री। 1 पर 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? और इसका मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? आप ही फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा, यानी अगर हमको tan 0 निकालना है तो sin 0 बटा cos 0। sin 0 बटा sin 0 बटा, तो बताओ sin 0 का मान कितना होता है? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? 1 से भागा 0 में देंगे, कितना आएगा? तो बताओ tan 0 का मान कितना हुआ? अब बता, इसमें 2 से 2 कट जाएगा भैया। sin 30 बटा cos 30 है ना, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा ऊपर? और नीचे क्या बचा? √3। कोई दिक्कत? अब इसमें बताओ, दोनों पूरा पूरी कट जाएगा, नीचे √2 1 भी कट जाएगा तो कितना बचेगा? यानी tan 45 का मान। अब बताओ इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो बताओ क्या बचा? तो बताओ आंसर कितना होगा? बताओ 0 से भागा 1 में लगेगा, क्या होगा? इनफिनाइट। क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया मान कैसे होता है? खाली एक को ने याद करना है, उसको भी तो बनाने सिखा दिए हैं। चलिए अब cot 30 इसको लिख लेना है। जैसी आपको कॉपी मिले तो इसको पहले साइडवा में ऐसे बना के लिख लीजिएगा। अगर लिख के बनाइएगा तो एक को एग्जाम में गलती जाएगा। कई मिनट लगेगा? 10 मिनट नहीं लगेगा, है कि नहीं? अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपको कोची कोची में काम देगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, सब्जेक्टिव में काम देगा। तो लिखना जरूरी है कि नहीं है?
तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम एक पेज दे देंगे, समझ गए। चलिए अब कॉट 0 तो एक पर एक फ्री, एक पर एक, तो बताओ इधर इनफिनाइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा 1/। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए एक पर एक। अब बात रहा किसका, बउआ एक कौशल बोर्ड पर देखो पहले, कर बाद उतारियो या समझियो, बोर्ड पर पहले समझ लीजिए। अब यहाँ बताओ 0 है, कितना है, कौशेक 0, तो साइन 0। अभी फार्मूला आप जानते हैं, कौशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, जानता है कि नहीं जानता है, बताओ 1/0 तो क्या होगा, इनफिनाइट नहीं होगा बाबू, 0 से भागा 1 में पड़ेगा, इसका अनंत हल नहीं होगा, तो क्या देंगे यहाँ पर इनफिनाइट, क्या देंगे। अब बताओ 2 ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बाबू जैसे लिखेंगे 1/2 तो नीचे वाला कहाँ जाता है, तो बताओ कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, नीचे वाला खाली इसको पलट देना, इसको क्या करना। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2/√, बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको पलटेगा भी तो 1 ना आएगा। अब बताओ बतिया इस पर ही फ्री है, इस पर ही, तो बताओ 1 हुआ और 2/√3 हुआ। अब बता यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हम की बोले खाली एक को नाथ करना है, कौन, साइन कौची, बाकी सब बना कि नहीं बना, बस दिमाग लाना, इसको 10 बार कल बना कर आना, कई बार, क्योंकि एग्जाम में ही लगभग आपको 10 नंबर देने वाला है, कई नंबर, 15 नंबर देता है। चलिए अब ये क्वेश्चनवा बना लेते हैं ना। अब आप लोग बताइए cos 60 का मान, तो 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 sec 30 कितना है, sec 30, तो sec 30 का मान कितना है, √3/2, 2/√3, 2/√3, 2 स्क्वायर है तो, चलिए माइनस tan 45 का 1 कितना होता है, कोई दिक्कत, बटा तो बता देखिए इसको हम डायरेक्ट जानते हैं, लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ सूत्र से, यहाँ सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना, तो यहाँ हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये स्मार्ट वर्क हुआ, ये क्या हुआ, मतलब हमको सॉल्यूशन करने का जरूरत हुआ, इतना करके भी लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा। चलिए अब बताइए आप लोग खुद, 5 गुना 1 तो कितना, सॉरी पहले स्क्वायर कीजिए, 5 गुना तो 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 गुना स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट। चलिए अब इसके बाद -1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। अब बताइए गुना कीजिए, तो 5 गुना 1 तो कितना 5/4 और 4 चक 16/3, -1 नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम कितना हो गया 12, कितना हो गया 4 तिया और 5 तिया, अब बताओ 4 तिया 12, 16 चका और -12, माइनस कितना 1 नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए एलसीएम कितना हो गया, तो बताओ 5 4 और 6 1 7, तो बताओ -12, तो 9 में से 2 गया तो, और 7 में से 1 गया तो, बटा कितना, आंसर कितना हो गया 67 बटा, एग्जाम में बनेगा, अरे बनेगा ना, लिखिए कुछ आप लोग जो घर से बना कर आइएगा। हाँ लिखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बउआ ये सब प्रैक्टिस करके अइहा, एग्जाम में पूछ तो बताइहा। साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, बन तो बउआ ज्ञात करें, सब मान रख देना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला बाबू, tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 अब बटा साइन 90, साइन 90, tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45
का मान ज्ञात करे। अगर ये सब बना ले लो तो मान से एको क्वेश्चन तोरा छूट तो नहीं, तोरा छूट तो √2 sin 90 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बन तो बउआ, चलिए एक क्वेश्चन और दे दे बाबू, √2 sin 45 डिग्री का मान ज्ञात करें, sin 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। अगर इतना प्रैक्टिस कर लो सारा मान रख के, एक अलावा तोहरा से क्वेश्चन अब छूटेगा एकदम नहीं। 60 है बाबू, ये 60 है। चलिए हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं लिखे हूँ बाद में लिख लीजिएगा। ये तो समझ में आ गया, इसी पर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत। इसको जब भी समझिए, आप पढ़े हैं कि देखिए आप यहाँ पर जानते हैं, हला नहीं, साइन थीटा इंटू फार्मूला आपको बता देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा क्या होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/। यहाँ पर हम कौची यूज करेंगे बताओ। एक और होता है बाबू, एक और होता है साइन कॉस थीटा इंटू, कॉस थीटा इंटू कितना होता है बउआ 1। तो कॉस थीटा निकालेंगे या सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/। बस यही दोनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसी को कोई आपत्ति, आपत्ति है तो क्या कर लेगा तुरे। चलिए LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। बउआ बहुत कुछ कर सकता है तुम लोग। कॉसेक A माइनस साइन ए इंटू सेक A माइनस कॉस ए बराबर लाना है RHS। क्या लाना है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर मानिए तो इजी है, नहीं मानिए तो बहुत भारी है, समझ गए ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉसेक A, कॉसेक माइनस साइन A इंटू सेक A और माइनस कॉस A। कोई दिक्कत? अरे भाई किसी को कोई आपत्ति है? चलिए आप बताइए, इसके बराबर फार्मूला क्या सिखाए हैं, कॉसेक A 1/, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/, साइन ए। किसी को कोई आपत्ति? और यहाँ पर साइन ए, नीचे कुछ नहीं तो। अब बता यहाँ पर 1/, सेक के बराबर क्या बताए हैं कॉस ए, क्या बताए हैं माइनस कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत? नीचे कुछ नहीं तो। किसी को कोई आपत्ति है? चलिए रहना भी नहीं चाहिए। अब नीचे एलसीएम इन दोनों का लीजिए, कितना हो गया, साइन से साइन कटा तो कितना, साइन से एक से भागा साइन में दिए, साइन साइन गुना ए तो कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर आई इंटू यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस में भागा दिए कितना आया 1 गुना 1 तो 1। अब बताओ 1 से भागा कॉस में दिए तो कॉस। अब बताओ किस में गुना होगा, तो कॉस गुना कॉस तो कौची कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए बाबू यहाँ पर नीचे नीचे गुना होगा तो बताओ साइन ए इंटू यहाँ कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, बता बाबू। इसको एक स्टेप लिख सकते हैं, कै गो है तो कॉस ए इंटू कॉस ए। आई कै गो है 2 गो तो साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन। किसी को कोई आपत्ति है भैया, किसी को कोई आपत्ति है बताओ। साइन नीचे कौची है साइन ए इंटू, बाबू गौर करो तुम, यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपको क्या खाली मिला कॉस ए इंटू। क्या मेरा आंसर मिला? ऐसा नहीं मिला। इसको आगे स्टेप करेंगे, आगे स्टेप। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई आपत्ति? चलिए हम लोग देखिए, जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मैं दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हमको लाना कौची है 1/tan ए और प्लस कॉट ए, tan ए प्लस। तो बता इसमें कैसे आएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा
हम एक बार और फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो इस बात से लग रहा है तुमको कि प्लस में आ गया, देखो प्लस वाला चिन्ह आ गया, अरे भाई आया कि नहीं आया, अब इस साइन आया है तब इसको यहां पर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू बटा 1 बराबर, यहां लिख देंगे, यहां 1 होता है फार्मूला से, सूत्र से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति। अब अगर इसमें ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर हमको 1 लाना है ने, तो ऊपर 1 लाने के लिए हम कितना से भाग देंगे, तो अगर इतना ही से भाग देंगे तो नहीं ठीक रहेगा, ऊपर में भी भाग देंगे साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी भाग देंगे साइन ए इंटू, तो ऊपर काटिएगा 1 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, कर दे। चलिए इसको मिटा दे, अब लिखेंगे यहां अंश और हर, अंश और हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, कॉस ए से भाग देने पर, किसी को दिक्कत, अरे भाई दिक्कत है बोलो हाँ या नहीं, भाग देने पर, तो बताइए यहां पर अगर हम भाग देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, पहले अंश में भागा देंगे, तो बताइए इसमें भागा दे देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, अब भागा किस में देंगे, हर में, किस में देंगे, तो हर में भागा बोलिए साइन स्क्वायर ए बटा कितना भागा देना है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू, अब सवाल होता है सर यहाँ अलग अलग काहे नहीं दिए, तो गुना में रहता है तो कोई अलग अलग नहीं, गुना में रहता है तो कोई अलग अलग, लेकिन जोड़ में रहेगा तो अलग अलग। चलिए फैक्टर अलग नहीं हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसा करे, इसको ऐसा लिख ले बाबू कि साइन ए इंटू साइन ए, दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, इसको भी लिख सकते हैं दो बार कि नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, आप लोग को समझने में आसानी होगा। गौर कीजिए ई तो पूरा कट गया भैया, अंश पूरा कट गया, अब इसमें देखो क्या क्या मैच कर रहा है, साइन साइन मैच कर रहा है, कॉस कॉस मैच कर रहा है, तो बताइए आपको ऊपर कितना बच गया बाबू 1, ऊपर कितना बच गया, पूरा कटा तो 1, ऊपर कितना बचा, बोर्ड पर ध्यान। अब बताओ नीचे साइन ए बटा, यहां लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, अगला में क्या बचा आपको बताइए, कॉस ए बटा, तो क्या लिखेंगे कॉस ए बटा, बता बउआ, अब यहां पर 1 बटा साइन बटा कॉस कौची होता है tan ए, प्लस बता बाबू कॉस बटा साइन कौची होता है, आया आंसर बाबू, अब आया समझ में, बनेगा, क्या करना है समझ में आया, यहां से थोड़ा सा माथा लगाना है, नीचे 1 लिखना है, और 1 का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद ऊपर 1 करना है तो दिमाग लगाओ, कितना भागा देंगे 1 होगा, तो साइन ए इंटू उतने में भागा देंगे, तो ऊपर 1 हो गया और नीचे में भागा देंगे तो एगो कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन बटा कॉस tan, और कॉस बटा साइन तो कौची कॉट, कौची बन, तो बनेगा, तो एक बार इसको आप लोग उतार सक लीजिएगा। चलिए समझ में आया, आप लोग ऑनलाइन वाला जो भी है उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब ही नहीं, जिस हम लोग अनेक शब्दों का एक हम लोग अनेक शब्दों का एक साथ पढ़ते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं वो क्या होता है लाजवाब, क्या होता है वही है, इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले किससे चलेंगे हम लोग, LHS से, किससे चलेंगे, इधर होता है LHS, उधर होता है, चलिए चलते हैं, सेक स्क्वायर सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, सेक स्क्वायर, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है क्या, कौन से, ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ऊपर में क्या सी होगा, अच्छा अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर, चलिए अब ठीक है, चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सेक स्क्वायर
कॉमन का मतलब पता है ना कि भागा देते हैं, क्या करते हैं, ई पावर 4 है तो 2 घटा लिए तो कितना पावर बचा, गुना में पावर 2 ही ना, भाग में पावर घटता है, तो कॉमन का मतलब भागा हुआ, तो भागा में बताओ 4 में से 2 गया तो कितना बचा, तो सेक स्क्वायर। इसमें तो पूरा कट गया, अरे भाई इसमें क्या कट गया, कितना हो गया 1, कितना हो गया। अब बताइए आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है रहने दीजिए, इतना का हो गया ये फॉर्मूला। आप बताइए आप लोग पढ़े, अरे सेकम से की हो गया, अरे टानम टानी हो गया, कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस में उधर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अरे बोर्ड पर ध्यान दो। अब यहां पर बताओ इधर ई अब निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अब निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकालेंगे, तो बताओ इधर माइनस में उधर चल गया तो इधर प्लस में इधर आया तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बराबर क्या है बाबू, कौची है, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई दिक्कत लिख दिए जी। अब इसके बाद 1 से गुना करेंगे tan में तो कौची होगा, tan स्क्वायर। अब बताओ tan स्क्वायर गुना tan, तो गुना में पावर जुटता है, तो tan पे पावर 4 बन, तो बताओ RHS समझ में आई लो, कोई दिमाग लगावे का, खाली फार्मूला लगावे का, क्या लगावे का है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसको क्या किए, कॉमन लिए, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लिए तो बताइए कॉमन का मतलब भागन होता है, तो बताइए भागा में पावर क्या उठता है, घटता है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर सेक में भागा देंगे तो कितना आएगा 1 लिख दिए। अब इतना का फॉर्मूला क्या होता है, सेक tan में लाना है जी, तो दोनों का tan करेंगे दोनों को, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दिए। अब गुना आता है तो गुना कीजिए, tan स्क्वायर गुना 1 तो tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा गुना tan स्क्वायर थीटा, तो tan पे पावर बनेगा, पक्का, कौन वाला पक्का, पत्थर वाला, चलो ठीक है, सीमेंट वाला। एक वो ऐसा ही HW देते हैं, दे दें, कौशिक पे पावर 4 थीटा, कौशिक पे पावर माइनस कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर, कौशिक स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करके लाना है, बराबर आपको सिद्ध करके लाना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा, सिद्ध होगा, करके लाइएगा घर से। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, खाली फार्मूला क्या होगा, चेंज होगा, बन जाएगा ना। सबका कॉपी कल चेक करेंगे, नहीं रहेगा पिटाएगा। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं, खाली मान याद रहना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए आप बोलिए, sin 30 का मान 1 बाई का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताओ सेक स्क्वायर 30 का मान, तो बताओ √3 बाई 2, √3 बाई 2 का स्क्वायर की 2 बाई √3, 2 बाई √3 का स्क्वायर, 2 बाई √3 का, अब बताओ 1 का स्क्वायर। बताइए 1/4 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया, यहाँ पर बताओ स्क्वायर से रूट, नीचे ने काटा, ऊपर तो स्क्वायर होगा ना, तो 4 बटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम आता है, एलसीएम कितना हो गया, तो 1 से भागा 4 में दिए तो 4 गुना 1 तो नीचे 3, बताओ 3 से भागा 3 में दिए तो 1 गुना 4 तो 4, 1 से भागा 3 में दिए 3, 3 गुना 1 तो 3। बताइए अब 4 और 1 बटा 4 और 4 और 3 7 बटा, आपको पता है इतना भागा दे रहे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 5 बटा 4, मल्टीप्लाई में बदलेगा जो नीचे हूँ और जो ऊपर है तो पंक्तिया और सच्चक
ए हो गया आंसर। आंसर को बोले थे ऐसे करे ले, तबे नंबर बा देगा, बन जाएगा पक्का। कौन बोला पक्का? चलो ठीक है, देखिए उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, कहता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई क्वेश्चन, इसको देखिए हर टीचर हर नियम पढ़ाते हैं, एगो लंबा बनाते हैं, हमको लंबा नहीं सीखना है, हमको एकदम शॉर्टकट बना लेना। बना ले, बना ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं फार्मूला कि सेक थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस कौची है, लाना प्लस में है ना, तो आपको पता है इसका अगर हर परिमेयकरण करे तो कौची हो जाएगा, प्लस में। कौची हो जाएगा, मारोगे तो 2-3 लपड़ मारो उसको। अब बताइए, तो LHS से चलते हैं, पहले LHS से चले, अब इसको लिखते हैं 1/sec थीटा 1/ माइनस tan थीटा। हर परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह। अगर यहाँ माइनस है तो कौन हो जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलिए करते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदल दिए, सेक थीटा और प्लस tan थीटा, अब बटा सेक थीटा और माइनस, माइनस होगा कि प्लस से होगा, प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस tan थीटा। ए लड़का बोर्ड पर देखो। चलिए अगला, 1 गुना समथिंग जो रहेगा वही ना होगा, सेक थीटा प्लस। चलिए अब बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस, फार्मूला क्या होता है, तो बताओ यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर है। पढ़ा, अरे सेकम से की हो गया, अरे टानम टानी कितना होता है, 1, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब बटा कितना, आंसर कौची, सेक थीटा प्लस। इसको क्या करना है, बक्सा में बंद करना है, बक्सा में। और RHS बनेगा पक्का। आप लोग लंबे बनाइएगा, ठीक ना, कॉपिया भर जाएगा, समझ गए। चलिए, तो बन गया। ऐसा क्वेश्चन बनाने देते हैं, क्या दे दे। चलिए पक्का 4 क्वेश्चन देंगे, कै को देंगे, पहले इसको उतार लीजिएगा जो ऑनलाइन में है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग ऑफलाइन है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हला नहीं, सेक थीटा 1/sec थीटा कौची था, प्लस था जी, माइनस था ना, अब लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस सेक प्लस tan है था, बराबर आपको लाना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। हो जाएगा, हो जाएगा जी। दूसरा क्वेश्चन 1/cosec थीटा 1/ प्लस 1/cosec थीटा प्लस tan थीटा, आपको लाना है cosec थीटा माइनस tan थीटा। बनेगा, अरे हाँ या नहीं, नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन cosec थीटा प्लस, हाँ कॉट होगा, सॉरी बाबू कॉट होगा, कॉट होगा, हाँ। चलिए हो गया। अगला क्या होगा, cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा, बराबर क्या लाना है, cosec थीटा और प्लस cot थीटा। इतना प्रूव करके आना है, इतना। तो कई क्वेश्चन हो गया, 9 हो गया ना, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। चलिए, इसीलिए तो दे रहे हैं होमवर्क मैथ। हाँ छुट्टी रखे, पढ़ाई रखें, क्लास, ठीक है, कल क्लास रहेगा, हला नहीं। सिद्ध करे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, ऑनलाइन में है, अभी हल्ला मत कीजिए, ठीक है। चलते हैं LHS से, किसे चलेंगे, हमसे क्या वादा किया तुम लोग कि भैया एग्जाम तक कोई छुट्टी नहीं, तो फिर छुट्टी कैसा, हला नहीं, हला नहीं। यहाँ देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा, पहले फार्मूला जानेंगे बदलने के लिए। तो हम लोग पढ़े sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है
1। तो बताइए कौशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा 1 बटा। आप बताइए कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ऊ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा साइन बटा कॉस बटा, हल्ला बहुत हो रहा है शांति बना के रखिए, कॉस बटा साइन। अब बताइए यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, बताइए 1 बटा क्या हो जाएगा साइन, आई क्या हो जाएगा फार्मूला कॉस बटा साइन। किसी को कोई आपत्ति, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ये गलत है क्वेश्चन जी, हाँ ठीक है। अब बताइए नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन में भागा दिए 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर को तोड़ दीजिए स्क्वायर को, तो बताइए स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो एक बार इस पर एक बार इस पर, तो बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। आप फार्मूला पढ़े हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं बउआ, क्या फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन साइन कोसा कोसा है ना। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इधर प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर इसको करिए इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, पहले ये बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, आप लोग समझ गए ना। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा, हाँ कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए गुना ए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से इसको 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, इसको भी कर ले ए स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं तो ऐसे एक स्टेप और ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक तो है क्या, ऐसा ही लिखाता है, ये ऐसा ही लिखाता है। देखें कभी अगर होल स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और इसको लिखे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बताइए इसको थीटो का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए जब भी लिखाता है तो फलन में ऐसा ही लिखाता है, समझ गए, थीटा कोण को दर्शाता है, कोई दिक्कत। चलिए भैया हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं किए हैं, हमको लाना है ऊपर माइनस, तो इसी को 2 बार गुना करेंगे तो देखो एगो एगो कट जाएगा, समझ गए, हम होल स्क्वायर नहीं किए हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया बटा, बताओ क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस इंटू ए माइनस, बउआ बात को समझो यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं सेम है कट गया, तो बताओ आंसर क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस, इसको क्या बोले थे, ऐसे कर बोले थे, चलिए कर दिए, आ गया है RHS बनेगा, नीचे लिखना है लेकिन जगह नहीं तो कहाँ लिख दिए हम, बनेगा सब लोग से पक्का, 5 क्वेश्चन और देते हैं, ऐसा बना के लाइएगा। चलिए इसको पहले समझ गए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत कमेंट करिएगा, दिक्कत रहेगा फिर से बताएंगे। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन नंबर, हल्ला नहीं, क्वेश्चन पहला, हल्ला नहीं करना है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस सॉरी कौची क्वेश्चन था देखने दो, अच्छा ठीक है। अब लिखेंगे यहां पर कौशेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर कौशेक थीटा प्लस कोट थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत।
दूसरा लिखेंगे सेक थीटा और माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा, सिद्ध करना है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा और बराबर क्या लिखेंगे 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, देखिए मैथ कैसे नहीं बनेगा। सेम जैसे बताएं वैसे ही विधि से बनेगा, फार्मूला चेंज होगा। चलिए बस इतना ही रहने दो ना, टाइप बदल जाएगा। टाइप क्या होगा? बदल जाएगा। हाँ ए सब पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर सब पर रहेगा, बिना स्क्वायर के बन नहीं पाएगा। हो गया? चलिए ऑनलाइन वाला बना के आइएगा आप लोग भी, आप लोग को भी HW है। चलिए अगला क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कौची है 1। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है बाबू, ऑनलाइन लाइव नहीं चल रहा है, LHS से चलते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, कोई टीचर इसको लंबा ले जाते हैं, लेकिन हम लंबा नहीं ले जाएंगे, एकदम शॉर्ट में हल कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कौसेक स्क्वायर, बताओ एकदम शॉर्टकट हल हो जाएगा। इसको क्या लिखे हमरे, जब LHS से चले तो है कि नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं? लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बना है अब समझ में आया? अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या जानता है? सेक स्क्वायर, बताओ कौसेक स्क्वायर। कितना आसानी से बना। अब बताओ तुम जानता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर, सॉरी 1 बटा कॉस स्क्वायर अब प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर, जानता है कि नहीं जानता है? अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम हो गया। बता यहाँ पर कौची होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर कौची होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हाँ या नहीं? ए ध्यान बोर्ड पर। अब बता इतना का मान कितना होता है, कितना होता है? बता बउआ, कॉस स्क्वायर आई इंटू साइन स्क्वायर। बता इसको तोड़ के लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर। आंसर आ गया तुम्हारा। बताओ 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो ऊपर मिल रहा है, और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कौसेक स्क्वायर, कौसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख देंगे कौसेक स्क्वायर, इसको क्या बोले बक्सा में। अब बताओ RHS बन तो बउआ, बना क्लेमी घरे से, समझ में आई लो, कोई दिक्कत, कोई एकदम ज्यादा थी नहीं करना। यहाँ पर क्या किए, इसको 2 को ऐसा तोड़े कि दोनों का सूत्र बन गया, दोनों का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है रे? अब बताओ सेक का फार्मूला 1 बटा कॉस होता है, 1 बटा साइन होता है, नीचे एलसीएम ले लिए, इतना का मान कितना हो गया 1 बटा कॉस कौची होता है सेक, और 1 बटा साइन कौची होता है। दे दे ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए पक्का। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन अगला लिखेंगे हम लोग। अच्छा खाली बदल देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग को लाना है वही चीज कौसेक स्क्वायर थीटा आई इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ किए ना, tan को उधर कोट के इधर कर दिए हैं, समझ गए ना, कुछ नहीं किए हैं। आपको सेम वही मेथड रहेगा, कोई फार्मूला और मूलो चेंज नहीं होगा। हो गया?
बना, हाँ अलग इसमें बनेगा नहीं बाबू, इसके इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो होता तो देते ना हैं। किसको? इसको इस तरह से लाना है, ये प्रूफ करके लाना है, जैसे ही कैसे प्रूफ किए हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं किए, पलट दिए खाली। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत हल्का है, हल्का है कि नहीं है, इससे हल्का कोई मैथे नहीं होता है। कुछ नहीं, खाली मान को बैठा देना है, मान को। चलिए पहले LHS से चले, LHS से चलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए cos A माइनस, तो बताइए cos A के स्थान पर कितना रखेंगे और B के स्थान पर कितना रखेंगे? 90 में से 45 गलो तो कितना, अब 45 के मान कितना, 1/, बन गलो, बन गलो, LHS बन लो। आप कह रहा चल वो, आप लोग एग्जाम में बनाएगा, नीचे इसको लिखे, फिर इसके नीचे से RHS लिखिएगा, ठीक है, ताकि पेजवा भरे। पेजवा क्या एक साथ नहीं लेके चलना है, कभी भी LHS RHS वाला मैथ एक साथ नहीं ले जाइएगा। दिक्कत ये होता है, ये इतने में सोल्यूशन हो गया, एक सोल्यूशन और आगे जीतू तो साथे साथे ले जाना पड़ता है, समझ गए ना? ऐसे कॉपियों भरे में थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं होगा, घिचिर पिचिर हो जाएगा। एकदम साफ सुंदर बनाना एग्जाम ने, तो नीचे करके बनाना, ठीक है, नहीं घटेगा पेज, पेज घटेगा फिर मांगेगा। चलिए, अरे देगा, हम ले जाके देंगे, हम जाके डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी बॉय बनेंगे हम। साइन है इंटू साइन, मास्टर के मोबाइल से फोन करना हमरा तर, ठीक है। चलिए हाला नहीं, cos A का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। B का मान कितना है? 45। अब बताओ sin A का मान कितना है? sin A का मान कितना है जी? 90। और B का 45 कितना है? चलिए अब बताइए cos 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? और sin cos 45 का 1/√2। sin 90 का मान 0 कितना होता है? sin 90 का मान 1 गुना कितना हो जाएगा? अब बताओ 0 गुना समथिंग 0 हो गया, 0 + 1 गुना 1 तो 1/, बताइए 1/√2 हो गया। दोनों का RHS LHS RHS मिल गया। यहाँ लिख देंगे LHS, यहाँ क्या लिख देंगे? RHS। फिर लिख देंगे कौची, लास्ट में नीचे लिखना ऐसे करके, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। LHS बराबर RHS, बस आया समझ में? बनेगा, चलो बना के लाना, हमको भूख लगल है। अगला क्वेश्चन, ये तो लाजवाब है। sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री। ए हला नहीं, समझिए। हाँ तो आपको पता है बाबू कि sec 4A बराबर, इसको भी चेंज करना है, ये कौशिक में है ना, इसको भी कौशिक में चेंज करेंगे, कौशिक में। तो बताओ कौशिक 90 माइनस 4A बराबर कौची, कौशिक A माइनस 20 डिग्री, कौशिक A माइनस। अब बताओ कौशिक से कौशिक, फुआ घर कहाँ गया? चलो फुआ घर चल गया। 90 माइनस 4 और A माइनस 20 डिग्री। बता बाबू, A को एक साइड कर देंगे और 90 संख्या को एक साइड कर देंगे, तो बताइए इधर माइनस में इधर आया तो, अब बता इधर माइनस में उधर गया तो बताओ 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110। और 4 और 1, अब बता 110/5। तो A बराबर कितना? 5 दूनी और 5 दूनी, A बराबर कितना? यानी 22 डिग्री। चलिए इसको ऐसे कर देंगे और लिख देंगे कौची, बनेगा पक्का। कौन वाला पक्का? चलिए खत्म हो गया जी। चलिए और है क्या? चलिए, तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो बड़का बड़का लाइक करिएगा।